हमारे साथ आके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमें दबाने और कुचलने का भी काम, हमें मारने का भी काम वो लोग आगे बढ़ के आप इस वीडियो में देखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। 2-4 लोगों से पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो लोग जेडीयू के लोग थे और जेडीयू के लोग ही हैं। अब जब उसके बारे में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष तो थे, हमारे जो जैसे मज़ाहिर साहब की जो लड़के सब थे और वो अपने ही लड़के हैं और हम लोग भी कांग्रेस के अपने बीच में थे। सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद को लौचा की सरजमीन से खदेड़ा गया, आम जनता द्वारा उनसे सवाल किए गए, इसकी क्या सच्चाई है? going to select? प्लीज टेल मी योर आइडेंटिफाई। I'm a citizen. Like I'm a local person here. टकराव का माहौल हो रहा था, क्या कह पाएंगे, कोई जानकारी है? क्या कहेंगे हम लोग, जो पब्लिक चुनेगा वो हम भी चुनेंगे। यहाँ के जनता स्वागत के लिए उनके खड़े थे। कुछ उपद्रवियों ने उनके साथ बदतमीजी तो नहीं किया, अपने में आपस में वो लोग उलझ रहे थे। या अगर हम एक सांसद से अगर सवाल पूछे हैं, जीते हुए सांसद से, तो हमने क्या गलत पूछ लिया? मतलब चौक चौराहे में है ना, वो विरोधी दल का पार्टी जो है वो लोग पहले से पहुंचा के रहते हैं, प्री प्लानिंग के तौर पर ये काम किया जाता है। जदयू के, अब देखिएगा उसका फोटो नहीं आ रहा, जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हरिहर पासवान ने इस वीडियो को क्लिक किया। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत लौचाहाट। आज सुबह से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें कई लोगों ने इसमें लिखा है कि मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद को लौचा की सरजमीन से खदेड़ा गया, आम जनता द्वारा उनसे सवाल किए गए, इसकी क्या सच्चाई है, इनकी क्या हकीकत है, क्या सच में वो जनता थी या फिर किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ता थे? अगर जनता रही होगी तो फिर ये समझना जरूरी है कि क्या मौजूदा सांसद से जनता उब चुकी है, उनसे उनका मोहभंग हो गया है, या अगर किसी पार्टी के विशेष कार्यकर्ता रहे होंगे तो ये सीमांचल किशनगंज की राजनीति के लिए इसे अशोभनीय कहा जाएगा। तो वो लोग भी मौजूद हैं जो उस समय मौजूद थे और कुछ वो लोग भी मौजूद हैं जो उस समय मौजूद नहीं थे। मैं तमाम तर लोगों से बातचीत करना चाहूँगा और उन्हीं की जुबानी उस समय की घटना की जो सच्चाई है वो रखना चाहूँगा। 2000 लोकसभा चुनाव 2024 सामने में है, ऐसे में प्रतिक्रिया है, किसकी क्या जुबानी उनके सामने में। सबसे पहले राजा कह के हमको जाना जाते हैं, हम इस लौचा महजबतना के धरती से हम पैदा हुए हैं। क्या प्रोफेशनल है आपका? मैं एक आम पब्लिक हूँ और समाज में कुछ इधर उधर काम जो हमारे लदी एरिया प्रभावित लोग, हमारे माँ बहन जो बरसात होते हैं, बाहर जो आते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उस चीज़ को मैं देखता हूँ। तो जब मामला हो रहा था यहाँ आप क्या करने आए थे? मैं मार्केट आया था, मार्केट में कुछ मेरे साथ कुछ लोग थे, बैठे हुए थे। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि जावेद साहब आए, तो जावेद साहब हमारे एक सांसद थे, 5 साल रहे वो, तो उन्होंने सबसे भेंट करते हुए मेरे पास तक पहुंचा, तो मैं उनको सलाम भी किया, उनसे हाथ भी मिलाए और उनको बोले कि सर आपसे हमें कोई सवाल पूछना है। तो मैं अभी जो ही सवाल उससे पूछना शुरू किया, 1-2, कि सर आपने हमें 5 साल आपको जिता करके भेजे दिल्ली, आपने इस क्षेत्र के लिए किशनगंज जिला में क्या विकास किए हैं? विकास हम नारेबाजी जो हो रही थी, एक तरफ कांग्रेस जिंदाबाद, एक तरफ जदयू दिया, टकराव की स्थिति लग रहा है वीडियो में। शुरुआत कहाँ से? कांग्रेस वालों ने शुरुआत की या जदयू वाले? कांग्रेस वाले या जदयू वाले ये तो हम नहीं कह सकते हैं, यहाँ आम पब्लिक सब कोई थे, हम एक आम जनता हैं और हम सवाल मेरा पूछना क्या जायज़ था एक सांसद से या नहीं। मैं एक जनता के नाते उनसे सवाल पूछ रहा था कि सर आपने क्या विकास किया? ये लदी एरिया है, हमारे रास्ता है इधर से जाने के लिए, एक तो हम लोग कम से कम 20 साल तक रास्ता के लिए दर बदर भटकते रहे, कोई नहीं बना पाए। लास्ट में हमारे जो अंजार नईमी इस बार उनको हम जो जिताए थे, उन्होंने आकर के इस रोड को काम किया। फिर आते हैं आपके पास और लोगों से जानना चाहेंगे। आप, मैं महजबतना से हूँ, हम लोग यहाँ लौचा हाट पर बैठे हुए थे, मालूम हुआ कि तो देखने डॉक्टर जावेद साहब आ रहे हैं तो क्या बोल रहा है यहाँ आकर के, तो आया, सबसे मिलजुल किया। तो हम जनताओं की फ़र्ज़ बनता है कि भाई हम अपने राहबर चुने हैं तो उससे अपना सवाल करें कि हमें क्या बिटा इस 5 साल में और हमको 5 साल के अंदर उसने क्या दिया।
तो यही सवाल कर रहे थे कि सर आप 5 साल हमारे MP रहे और 5 साल में आप 5 काम भी गिन के दिखा दीजिए इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ किए हैं, नहीं किए हैं। इसी बात अभी हो ही रहा था, तब तक यहाँ उनके साथ में जो उसके कार्यकर्ता थे वो थोड़ा हल्ला मचाने लगा। तो फिर हम लोग अपना शांत हो गए, सोचे कि भाई हल्ला करना आपस में ठीक नहीं है। कांग्रेस वाले हल्ला करने लगे, आप शांत हो गए? जी, हम लोग शांत। क्या नाम बताया अपना आपका? नैयर आलम। चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे, अगर कोई जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? आप भी आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तबरेज आलम हुआ। आपका प्रोफेशनल क्या है? देखिए, मेरा प्रोफेशनल क्या है, मेरा प्रोफेशनल है कि हाथ छाप को हम लोग वोट देंगे। देखिए क्या हुआ था उस समय? बताया जा रहा है कि ये लोग अपने सांसद से सवाल कर रहे थे और कांग्रेसी ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया और ऐसे में माहौल एक बन गया था। हाँ, ये तो सही बात सही है कि वो लोग अपना सांसद जी से सवाल किया था, मगर सांसद जी इसमें कोई इसका कोई एक ये नहीं था, मैनिफेस्टो गलत नहीं था। सांसद जी सुना और सांसद जी निकल गया, उसका वर्कर से कुछ बातचीत हुआ। क्या लगता है शुरुआत कहाँ से की गई? शुरुआत किन लोगों से हुई, जेडीयू की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से? शुरुआत उस वक्त जिस वक्त ना खूब जाम था और हल्ला गुब्बा खुद हो रहा था, किधर से हुआ हम भी नहीं देखे, है ना। मगर दोनों ये जानना चाहेंगे कि जो लोग सवाल कर रहे थे वो आम जनता थे या किसी विशेष पार्टी या नेता के कार्यकर्ता थे? वो आम जनता था। आम जनता। हाँ, आम जनता। चलिए और लोग क्या नाम? ये जो है नसीम अख्तर। अच्छा, कहाँ से है? लोचा नाम? ये 5 वार्ड अपना महेशपतना से, ठीक है। कहना चाहेंगे तो हमको कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर नेता को जिताता है तो उसको जो है समाज लेके चलना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल लेके चलना चाहिए। लेकिन वो नहीं चलाया, उसको हम लोग कॉल किए तो वो इडियट बोला, गांडू बोला कि साले फोन रखो। आज वो इडियट खुद कांग्रेस में अब वो कांग्रेस में वो आया, तो अभी यहाँ लौचा में जो आया वोट लेने, तो उसको यही बात बताया कि भाई आज क्यों हम लोग को छाप रहे हो, आज हम जिस तरफ है कोई नेता का बात नहीं। तब तक उसका नेता फैर हो गया, गए हम तो टावर लगा दिए, ये लगा दिए। बोले अरे तुम अपना टावर ले जाओ ना भाई, तुम्हारा टावर से क्या लेना है? जब तुम हमारा देश में कुछ काम ही नहीं करोगे बिहार सत्ता में, तो तुम्हारा हमको टावर का क्या जरूरत है? ले जाओ टावर। यही टावर का बात हो रहा था, इसी बात से थोड़ा बात हुआ है, यही टावर, समझे, बस बात यही है। और कुछ क्या नहीं नाम है। होगा? क्या डॉक्टर हसन इमाम, कहाँ से हुए? महेशपतना लौचा से। क्या लगता है? अध्यक्ष, लोचा पंचायत अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष। क्या लगता है थोड़ी देर पहले की जो वीडियो वायरल हुई थी यहाँ से कांग्रेस और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच, उसकी सच्चाई को दरअसल हमें जानना था। देखिए, ये छोटी पिटी बात है, अपने बीच में ये सब हुआ है, कोई ख़ास बात नहीं है। वो जो हमारे जो जैसे मजाहिर साहब की जो लड़के सब थे, और वो अपने ही लड़के हैं, और हम लोग भी कांग्रेस के अपने बीच में थे, छोटे छोटे मजाक में ये बात बढ़ गई है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि वहाँ ये कहा गया है कि जनता द्वारा उन्हें खदेड़ा गया, तो मैं जानना चाहूँ जनता थी या जेडीयू के कार्यकर्ता? नहीं, वो जनता ही थे, जनता थे, जनता थे। कोई ख़ास बात नहीं है। ये तो छोटी छोटी बात है, और ये लोग उसको एक हवा बना दिए, यानी कि लोगों का ये कहना था हवा है, ये सब हवा है, कोई ख़ास बात नहीं है, ये कोई ख़ास बात नहीं है। क्या कांग्रेस लगता है 2024 में कौन आएंगे? इंशाअल्लाह कांग्रेस आएंगे, डॉक्टर जावेद को पसंद करते हैं? इंशाअल्लाह जावेद, इसलिए कि देना भी चाहिए। हमारा देश आजकल डगमगा रहा है, आज ज़रूरत है इस सीट का भी, एक सीट का भी ज़रूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों जितने भी लोग हैं उनको भी चाहिए कि आज तो हम चंदा करके उनको जिताना चाहिए। भूल तो सबसे होती है, काम सरकार की कोई और बनाता है, विरोध में जो बैठता है उससे यानी कि क्या होता है, स्वतोला व्यवहार होता है, उनको काम नहीं मिलता है, उनको काम नहीं मिलता। कौन एक मुखिया जब आता है किसी पद में, तो मुखिया जब आता है तो वो पैसा कमाने के लिए आता है, उसको काम मिलेगा तब ना पैसा कमाएगा। आज जावेद साहब को काम नहीं मिला तो पैसा भी नहीं कमाया, लोगों के बीच में भी नहीं आ पाया। हाँ, एक तो भूल हुई कि लोगों से मोहब्बत करना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है? लोग कह रहे हैं कि वो आम जनता थे और आम जनता द्वारा मौजूदा सांसद या उनके कार्यकर्ताओं से सवाल जवाब किया, तो आप क्या बता पाएंगे इसमें? क्या देखिए, ये जो मतलब हर मतलब चौक चौराहे में है ना, वो विरोधी दल का पार्टी जो है वो लोग पहले से पहुंचा के रखते हैं। ये प्री प्लानिंग के तौर पर ये काम किया जाता है कि मतलब कि कोई भी आता है तो उसको मतलब बेइज्जत करो, और फिर उसको मतलब बेइज्जत करके गया, इससे मतलब किसी का भला होने वाला है नहीं। ठीक है, आपका नेता अगर अच्छा है, आप अपने नेता के बारे में लोगों को जाके बताइए, उसका मतलब जो भी ये चीज़ है सारे समझाइए, उसके बाद मतलब आप चुनाव में आप ये कर सकते हैं। आप इस तरह मतलब किसी मतलब नेता को आगे जलील करना या मतलब कुछ करना, तो फिर ये कहीं का सही गलत बात नहीं है। आपका मानना है कि वो जेडीयू के कार्यकर्ता थे? बिल्कुल वो थे,
जिस तरह वो लोग नारा लगाए हैं मतलब, तो उस तरह से जाहिर सा बात है कि वो जदयू के लोग ही थे। ये यहाँ में नहीं, लौचा हाट की बात नहीं, ये हर जगह का मतलब वही मामला है। कांग्रेस के रेणु साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उससे जानना चाहेंगे जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है। देखिए, इस वीडियो में शायद लास्ट में आप हमको भी देख पा रहे होंगे। इस वीडियो की सच्चाई ये है कि हम लोग अपना ऑफिस का उद्घाटन करने आए थे। सांसद जी उद्घाटन करके अपने गाड़ी पे बैठे, हम लोग यहाँ खड़े थे, तो वहाँ से जदयू के, अब देखिएगा उसका फोटो नहीं आ रहा, जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हरिहर पासवान ने इस वीडियो को क्लिक किया है। जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, उस वीडियो को क्लिक करने वाला जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हरिहर पासवान था और उसके साथ 4 लड़के हमारे यहाँ के थे जो हमारे दोस्त भाई में से हैं। उनमें से मैं नाम भी गिना सकता हूँ, लेकिन छोड़िए, हटाइए। जिन्होंने किया, तो हमको उस टाइम एक बात याद आई थी। 2012-13 में माय नेम इज़ खान का फिल्म, माय नेम इज़ खान का जो विरोध हो रहा था ना, तो ये क्या कहते हैं, शाहरुख खान एरोप्लेन से एयरपोर्ट पे उतरते हैं मुंबई, क्या कहते हैं, वो बाहर से कहीं से आ रहे थे, तो हड़ताल लोगों ने, आरएसएस वालों ने विरोध कहाँ किया था, बस स्टैंड पर। उसी तरह से सांसद जी जाने के बाद उन लोगों ने हम लोगों के साथ उलझा, फिर भी हम लोगों ने जवाब नहीं दिया। सांसद जी से नहीं, आप देखिएगा पूरा वीडियो लोग रिलीज करें और चारों तरफ से घुमा के वीडियो मांगिए, कहीं सांसद जी उस वीडियो क्लिप में नजर आते होंगे तो बताइएगा कि खदेड़ा किसको गया, किसी को नहीं। आपस में हम लोग गए थे सलाम करने के लिए, क्योंकि चाचा भाई बिरादर में से हैं, ऐसे हम लोग गए सलाम करने के लिए। सलाम में वो लोगों ने जवाब मतलब ऐसे ही, क्योंकि वो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। हुड़दंग इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि जनता के बीच जाने के लिए वो लोग के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। किस मुंह से जाएंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए, खास कर ये मुस्लिम बहुमल क्षेत्र में। तो उनको गांव में मतलब कोई अच्छा समर्थन मिल नहीं रहा है, तो अब उनको दूसरे पर लांछन लगाना है। तो मैं उन सबों के लिए कहूँगा कि कलाम पाक का एक बहुत बड़ा कलमा है, एक ये है कि वो तो इज्जो मंतसा वो तो जिल्लो मंतसा, इज्जत और जिल्लत का मालिक ऊपर वाला है, तुम क्या बिगाड़ोगे। अगर ऊपर वाला ने चाहा है कि डॉक्टर जावेद साहब दूसरी बार सांसद बनेंगे तो तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और नहीं है तो हम लोग जितना भी मेहनत कर ले वो कम है। तकदीर पर विश्वास जी, तकदीर पर विश्वास करते, जनता पर विश्वास करते। थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या था, मैटर क्या था। जैसा कि हम लोग यहाँ पे आए, जावेद साहब भी हैं, सबसे मिल रहे थे, जनसंपर्क हो रहा था, तो उसी में दूसरे पार्टी के लोग, जेडीयू के लोग, वो लोग थे, जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि वो लोग जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, और वही लोग उनका विरोध अचानक से उनसे भाषाभाषी करने की कोशिश की। तो हमारे सांसद साहब बोले कि ठीक है, आप लोग हम चलते हैं, सलाम दुआ किए और फिर निकल गए। उसके बाद फिर हम लोग वहीं खड़े थे, तो फिर उनको बोले भाई ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है, कोई भी आया तो सलाम दुआ कीजिए, मुलाकात कीजिए, और कोई परेशानी है तो बताइए, लेकिन इस तरह से आप हो हल्ला करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी चाहें तो किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग कभी भी ऐसा नीच हरकत नहीं करेंगे। वो आम जनता नहीं थे, कुछ लोग जनता द्वारा मौजूदा सांसद को खदेड़ा गया। तो मैं ये जानना चाहूँ, आम जनता थे या किसी पार्टी के, विशेष पार्टी के कार्यकर्ता। जैसा कि आप उस वीडियो में देखेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा, 2-4 लोगों से पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो लोग जेडीयू के लोग थे और जेडीयू के लोग ही हैं। अब जब उसके बारे में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष थे हरिहर पासवान जो है, वो वीडियो क्लिप कर रहे थे जी। उसका पूरा वीडियो उन्होंने नहीं डाला है। बाद में जो लोगों ने उनको, फिर कांग्रेस की तरफ से लोगों ने नारा लगाया, तो फिर उन लोग उस वीडियो को नहीं डालने का काम किया। वो वीडियो उन लोग के पास होगा, अगर उनका मोबाइल खंगालिएगा तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। झाकट्टा के पूर्व सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस बेल्ट के एक नामी गिरामी शख्सियत हैं। हम सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज की जो घटना रही, बड़ी तेज़ी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है लौचा के सरजमीन का, कि आम जनता द्वारा मौजूदा सांसद को खदेड़ा गया, जबकि लौचा की सरजमीन का ये शिष्टाचार एक ऐतिहासिक नहीं रहा। क्या लौचा बदल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के जनता स्वागत के लिए उनके खड़े थे। कुछ अवदर्भियों ने उनके साथ बदतमीजी तो नहीं किया, अपने में आपस में वो लोग उलझ रहे थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। इस तरह की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी निजी स्वार्थ के लिए इस तरह बोलते हैं। तो फिर से आपका स्वागत है। आप इस बीच में जनता के बीच में चले गए थे, तो आप हमको बोले थे कि आप से फिर कुछ बाद में गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल सही। तो इस बीच में हुआ क्या लास्ट में, कि जब यहाँ हम बैठे हुए थे, जावेद साहब आए, इस सारे गप होते होते हमसे सवाल, उनके वर्करों ने हमको रंगदार कहा और हमको ये यहाँ तक बोल दिया कि आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। वर्कर को पहचान पाए हैं जिसने आपको रंगदार कहा? जी, कहा है, वो अपने में से है, हम उसको अब नाम नहीं इंडिकेट कर सकते हैं,
चलिए ये जो हुआ है आपको हम सिर्फ बता देते हैं। रंगदार कहना कहाँ तक ठीक है ये आप खुद हमको बता सकते हैं, या बीजेपी को वोट देना या अदरवाइज जेडीयू को वोट देना या कांग्रेस को वोट देना, सबको अधिकार है अपना वोट का। हम किसी को भी वोट दे सकते हैं जो अच्छा कैंडिडेट है, जो विकास कर सकता है, जो लोगों का सुख दुख में आ सकता है। उसके लिए मैं खरा अब खुले दिल से आऊँगा और उसका झंडा भी थामूंगा और काम भी करूँगा कल से। आपके बारे में एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, आपने कहा कि आप बहुत पहले से मास्टर मुजाहिद साहब से जुड़े हुए हैं। हम कोई पार्टी का सदस्य नहीं है। क्या लगता है रिश्ते में? पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। मास्टर साहब जो सुख दुख में एक वो एमएलए भी रहा कोचाधामन में, वो हार के भी काम किया है। ठीक है, हम जो सही सच्चाई बात है जनता को हम सुनाना चाहते हैं। वो एक विकास पुरुष इंसान है, तो उनके बारे में हम यही कह सकते हैं कि वो अगर अच्छा काम करेंगे तो अवाम उनको भी चुन सकते हैं। हमारे साथ आके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमें दबाने और कुचलने का भी काम, हमें मारने का भी काम वो लोग आगे बढ़ के आए। कुछ लोग उन लोगों को लेकर के एक साइड हुए। बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ता बदतमीजी जी बदतमीजी किए। आप खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बात किए अभी शायद, उनका भी बयान जी। तो आप क्या हमको लगता है जो चीजें हुई कांग्रेस की तरफ से, ये इसके लिए क्या कंडम क्या करना? देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक इलेक्शन है, इलेक्शन तो 26 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। सब फिर एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह समाज में रहेंगे, मिलजुल के रहना चाहिए। वोट देना सबको अधिकार है, आप दे सकते हैं कि जिसको भी दे, लेकिन किसी से बदतमीजी करना या अगर हम एक सांसद से अगर सवाल पूछे हैं जीते हुए सांसद से तो हमने क्या गलत करना चाहेंगे आपसे। बहुत लंबा वीडियो रहा, अगर आपने अंत तक रहा तो हम आपका शुक्रगुजार है। तमाम तर चीज़ें आम लोगों के सामने में ली गई और हम तो आए थे 2024 के लिए पूछने के लिए नहीं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन लेना हम लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज एक जो वीडियो चल रही थी तो हमने उसी की फैक्ट चेकिंग के लिए आया कि क्या वो आम जनता थे या फिर किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ता थे। कौन हो सकते हैं, लोगों के सवाल और जवाब को आप खुद सुनिए, और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनके पीछे के बैकग्राउंड को जानिए कि वो किन नेताओं के परिवेश में आते हैं, उनकी नज़दीकियाँ किन नेताओं से रही होगी। आप जनता हैं, आप जनार्दन होते हैं, आप सत्ता बदलने की ताकत रखते हैं, फैसला आपके हाथों में है, निर्णय आपके हाथों में है। हम अपने शब्दों से कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते हैं। बने रहे हमारे साथ, खबरों को सब्सक्राइब करते रहे, मर्यादित अमर्यादित जो भी जैसा आपको समझ में आए कमेंट करते रहे। अब तो गालियाँ सुनने की आदत हमने भी डाल लिया है। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया।